नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल राज जी के स्टडी पर। आई होप कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं राजस्थान जीके की टेस्ट सीरीज नंबर 7 को, जिसमें राजस्थान जीके के टॉप क्वेश्चन को हम पढ़ते हुए उनसे जुड़े तथ्यों को डिटेल से पढ़ेंगे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए चालू करते हैं अपने वीडियो को। नवीन राजस्थान टेस्ट सीरीज भाग 7, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है, वर्तमान राजस्थान में कितने खंडित जिले हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 1। पहले कितने थे? पहले थे 2। ठीक है, 2 में कौन कौन से थे? पहला तो था चित्तौड़ और दूसरा था अजमेर। अब चित्तौड़ का कौन सा भाग खंडित था? वो था रावतभाटा। और दूसरा था कौन सा? अजमेर का कौन सा भाग था? तो टोडगढ़। ठीक है, अब टोडगढ़ जो है हिस्सा, उसको कहां पर मिला लिया गया है? ब्यावर में। ब्यावर जब नया जिला बना उसमें टोडगढ़ को मिला लिया गया है। तो अब वर्तमान में कौन सा बचा? चित्तौड़गढ़ का रावतभाटा। तो वर्तमान राजस्थान में कितने खंडित जिले हैं? तो 1। इसका आंसर हो जाएगा 1। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्तमान में राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले संभाग कितने हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 2। कौन कौन से संभाग है? तो पहला संभाग है बीकानेर, जो उत्तरी संभाग है। दूसरा कौन सा है? दूसरा है जोधपुर, जोधपुर संभाग। ठीक है, बीकानेर संभाग में 4 जिले आते हैं। कौन कौन से? गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और अनूपगढ़। पहले कौन सा आता था? चूरू। चूरू को कहाँ ले लिया गया है? सीकर संभाग में। ठीक है, अनूपगढ़ को बीकानेर और किससे? बीकानेर और गंगानगर से अलग कर बनाया गया है और इसमें 4 जिले आते हैं। ठीक है, अब दूसरा कौन सा संभाग है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से टच करता है? वो है जोधपुर। जोधपुर में टोटल मिला के कितने जिले हैं? जोधपुर में मिला के जिले हैं टोटल 6। कौन कौन से जिले हैं? फर्स्ट हो गया जोधपुर शहर, ठीक है, ओनली जोधपुर या जोधपुर शहर। दूसरा हो गया जोधपुर ग्रामीण। तीसरा हो गया फलोदी। ठीक है, चौथा हो गया बाड़मेर। पांचवा हो गया बालोतरा और छठा हो गया जैसलमेर। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, हड़बू जी का प्रमुख पूजा स्थल बेंगटी कौन से जिले में स्थित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहले कहां पर आता था ये? पहले ये जोधपुर में आता था। कहां पर आता था? जोधपुर में। अब वर्तमान में कहां पर आता है? तो फलोदी। इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, फलोदी को क्या कहते हैं? फलोदी को शुष्क प्रदेश, ठीक है, शुष्क प्रदेश कहा जाता है और सौर ऊर्जा का केंद्र कहा जाता है। सौर ऊर्जा का केंद्र कहा जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, 1 नवंबर 1956 में राजस्थान के एकीकरण के पश्चात वर्तमान तक कुल कितने नए जिले गठित किए जा चुके हैं? इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलो हम देख लेते हैं। 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1956 को कौन सा जिला बना था? 26वां जिला कौन सा बना था? अजमेर। उससे पहले कितने जिले थे? 25 जिले थे। 25 + 1 अजमेर बराबर क्या हो गया? 26वां जिला। ठीक है, अजमेर हो गया। टोटल मिला के अभी तक 26 जिले हो गए। 1 नवंबर 1956 से लगाकर अभी तक टोटल मिला के कितने जिले बन चुके हैं? तो टोटल मिलाकर बन चुके हैं 50। 50 - 26 बराबर टोटल कितने हो गए? 24। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, 24। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, राजस्थान का प्रथम गोमूत्र बैंक कहां पर स्थापित किया जा रहा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सांचौर। पहले हम इसको कहां पर पढ़ते थे? जालोर में। जालोर के सांचौर में पहला मूत्र बैंक स्थापित किया जा रहा है। तो अब सांचौर को अलग जिला बना लिया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सांचौर जिला। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रसिद्ध नाकोड़ा जी का मंदिर वर्तमान में कहां पर स्थित है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बालोतरा। पहले ये कहां पर आता था? बाड़मेर। बाड़मेर का बालोतरा हम पहले पढ़ते थे। ठीक है, नाकोड़ा जी में क्या है? तो नाकोड़ा जी में पार्श्वनाथ जी का मंदिर है। पार्श्वनाथ जी की मूर्ति है। पार्श्वनाथ जी की मूर्ति है। ठीक है, इसलिए इनको कहा जाता है नाकोड़ा पार्श्वनाथ। ठीक है, इनको नाकोड़ा पार्श्वनाथ भी कहा जाता है। और नाकोड़ा को क्या कहा जाता है? किस पुराने नाम से जाना जाता है? नाकोड़ा को क्या कहा जाता है? मेवानगर। मेवानगर के नाम से भी नाकोड़ा को जाना जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, मौर्य शासक
अशोक के भापरू शिलालेख की खोज कहाँ पर की गई थी? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए है विराटनगर, जयपुर ग्रामीण में आता है, बी गणेश्वर, सी विराटनगर कोटपुतली बहरोड में, डी बेराट में। इसका आंसर हो जाएगा विराटनगर। क्या हो जाएगा? विराटनगर कोटपुतली बहरोड। क्या हो जाएगा? विराटनगर कोटपुतली बहरोड। और ये जो भापरू शिलालेख था, भापरू शिलालेख किससे संबंध में था? भापरू शिलालेख था बौद्ध धर्म से, बौद्ध धर्म से संबंधित था, और बौद्ध धर्म के संबंधित था इसलिए इसमें लिखा हुआ था बुद्ध धम्म और संघ। इसका मतलब है मैं बौद्ध धर्म में आस्था रखता हूँ, ठीक है। और इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी, किसने की थी? कैप्टन बर्ट ने, कैप्टन बर्ट ने की थी। और कब की थी? तो 1837 में। 1837 में मौर्य शासक अशोक के भापरू शिलालेख की खोज की गई थी, जिसको किसने की थी? कैप्टन बर्ट ने की थी, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। कुंभा द्वारा निर्मित बनेड़ा का किला किस जिले में स्थित है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा शाहपुरा। शाहपुरा जिले में स्थित है, ठीक है। तो अब ये बनेड़ा क्या है? तो बनेड़ा शाहपुरा जो जिला है, शाहपुरा जिले की क्या है? तहसील है। तहसील प्लस उपखंड भी है बनेड़ा, ठीक है। और बनेड़ा जो दुर्ग है वो वर्तमान में कहां पर स्थित है? शाहपुरा जिले में स्थित है। और यह दुर्ग अभी तक अपने मूल रूप में है, मूल रूप में है, ठीक है। जब से बनाया तब से यह अपने मूल रूप में है। ये आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट चीज है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। राजस्थान में संभागीय व्यवस्था कब प्रारंभ हुई? तो देख लेते हैं, राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत कब की गई थी? तो 30 मार्च 1949 को, 30 मार्च 1949 को। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। 30 मार्च 1949 को हीरालाल शास्त्री, हीरालाल शास्त्री द्वारा इसकी स्थापना की थी। इसी कारण 30 मार्च को क्या मनाया जाता है? 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है, राजस्थान दिवस मनाया जाता है। और उस समय कितने संभाग थे? तो राजस्थान में उस समय कितने संभाग थे? 5 संभाग थे। कौन कौन से थे? जयपुर, दूसरा कौन सा था? बीकानेर, तीसरा था उदयपुर, चौथा था कोटा, कौन सा था? कोटा, और पांचवा था जोधपुर। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस क्षेत्र के विधायक ने अपने क्षेत्र को जिला बनाने के लिए जूते छोड़ दिए थे? कौन सा क्षेत्र था वो? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बालोतरा। क्या आंसर हो जाएगा? बालोतरा। बालोतरा के पंचभद्रा विधानसभा के जो विधायक थे, जिनका क्या नाम था? जिनका नाम था मदन प्रजापत। मदन प्रजापत। जो मदन प्रजापत हैं पंचभद्रा विधानसभा के विधायक, उन्होंने शपथ ली थी कि जब तक बालोतरा को जिला घोषित नहीं किया जाता तब तक मैं जूते नहीं पहनूंगा। जब यह जिला घोषित होता है, जब यह जिला घोषित होता है तब इनको 750 ग्राम के चांदी के जूते पहनाए जाते हैं। क्या पहनाए जाते हैं? 750 ग्राम के चांदी के जूते पहनाए जाते हैं। और इन्होंने 388 दिन तक इन्होंने जूते नहीं पहने थे। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। रावला गड़साना किसान आंदोलन किस जिले से संबंध रखता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अनूपगढ़। जो रावला गड़साना किसान आंदोलन था वो किस कारण से हुआ था? तो उसका मुख्य कारण था, क्या था? पानी की समस्या। पानी की समस्या के कारण किसानों ने ये आंदोलन किया था, जिसमें 27 अक्टूबर 2004 को इन्होंने आंदोलन किया था, जिसमें पुलिस कार्मिकों द्वारा गोली चलाए जाने पर 7 से 8 लोगों की मौत हो जाती है। 7 से 8 लोगों की मौत हो जाती है। और जिसमें जांच आयोग बिठाया जाता है, जिसका क्या नाम होता है? केजरीवाल। केजरीवाल जांच आयोग को बिठाया जाता है वहां पर। और ये जो आंदोलन हुआ था वो किसके नेतृत्व में हुआ था? तो हेतराम बेनीवाल के नेतृत्व में ये आंदोलन हुआ था। कब हुआ था? 27 अक्टूबर 2004 को। ये आपको ध्यान में रखना है। और उस समय सरकार कौन सी थी? तो उस समय सरकार थी बीजेपी। और बीजेपी की सरकार में कौन थी? मुख्यमंत्री थी वसुंधरा राजे।
राजे, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रावला गढ़साना किसान आंदोलन किस जिले से संबंध रखता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अनूपगढ़। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। मारवाड़ के सिंह द्वार के नाम से प्रसिद्ध नगर कौन सा है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डिडवाना। ठीक है, डिडवाना को मारवाड़ के सिंह द्वार के नाम से जानते हैं, और किस नाम से जानते हैं, शेखावटी का तोरण द्वार, शेखावटी का तोरण द्वार, इसको आभानेरी भी कहा जाता है, आभानेरी, और उपकाशी के नाम से भी जाना जाता है। किसको, डिडवाना को, ये आपको ध्यान में रखना है। और डिडवाना नाम की एक झील भी है, जो कौन सी है, खारे पानी की झील है। ठीक है, खारे पानी की झील है। ठीक है, और एक बात आपको और ध्यान में रखनी है कि जो डिडवाना है वो मारवाड़, शेखावटी व बीकानेर तीनों की संगम स्थली है। कौन सी है, डिडवाना को मारवाड़, शेखावटी व बीकानेर की संगम स्थली के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न देखते हैं। पेपे खां का संबंध किस जिले से है, तो किस जिले से है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जैसलमेर जिले से। अब पेपे खां कौन थे, पेपे खां थे सुरनाई वादक, सुरनाई वादक थे। और सुरनाई क्या है, सुरनाई वाद्य यंत्र है जो कि फूंक मारकर बजाया जाने वाला है, और उनको कहा जाता है सुधीर वाद्य यंत्र। फूंक मारकर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र को सुधीर वाद्य यंत्र कहा जाता है। और कौन सा है वो, सुरनाई। और सुरनाई से संबंधित है वो पेपे खां है, और उनका जन्म हुआ था जैसलमेर में। ठीक है, और पेपे खां का संबंध भी जैसलमेर जिले से है, ये आपको ध्यान में रखना है। और सर्वश्रेष्ठ जो सुधीर वाद्य यंत्र है वो कौन सा है, तो वो कौन सा है, शहनाई, शहनाई। ये आपको, पेपे खां को क्या कहा जाता है, तो पेपे खां को सुरनाई का जादूगर कहा जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो पेपे खां का संबंध है जैसलमेर से। अगला प्रश्न देख लेते हैं। टोडगढ़ अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है, तो किस जिले में है, तो वर्तमान में तो ब्यावर जिले में है। पहले कहाँ पर आता था, अजमेर जिले में। और यही है वो टोडगढ़ जो कौन सा जिला था, टूटा हुआ जिला था, अजमेर का टूटा हुआ जिला था, जो वर्तमान में ब्यावर में मिला लिया गया है। ठीक है, और ये अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है, तो दूसर मुर्गों के लिए, दूसर मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है। तो वर्तमान में ये अभ्यारण्य कहाँ पर फैला हुआ है, कौन कौन से जिले में है, तो देख लेते हैं। पहला तो है अजमेर, दूसरा है ब्यावर, ठीक है, तीसरा है राजसमंद, चौथा है पाली। इन जिलों में ये अभ्यारण्य फैला हुआ है, और वर्तमान में ये ब्यावर में स्थित है। इसका नाम किसके नाम से पड़ा था, कर्नल जेम्स टोड के नाम पर, कर्नल जेम्स टोड के नाम पर इसका नाम पड़ा था, टोडगढ़ अभ्यारण्य। ठीक है, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो इसकी सबसे ऊंची चोटी है कौन सी, मोराई जी चोटी। ठीक है, मोराई जी की चोटी सबसे ऊंची चोटी है, जो कि अजमेर संभाग की भी सबसे ऊंची चोटी है, मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, और वर्तमान में ये ब्यावर में आती है। ठीक है, और इसकी ऊंचाई कितनी है, 927 मीटर। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। हुरडा सम्मेलन का आयोजन किस रियासत में संपन्न हुआ, तो हुरडा सम्मेलन था क्या, हुरडा सम्मेलन मराठों के आगमन से परेशान होकर राजपूतों ने एकत्रित होकर एक सम्मेलन किया, जो कहाँ पर किया था, किस जगह पर किया था, वो किया था शाहपुरा में। ठीक है, पहले ये भीलवाड़ा हम पढ़ते थे, इसको अब हम पढ़ेंगे शाहपुरा जिले में। शाहपुरा जिले में हुरडा सम्मेलन आयोजित किया गया, और इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, अध्यक्ष थे मेवाड़ के राजा जगत सिंह द्वितीय। जगत सिंह द्वितीय की अध्यक्षता में हुरडा सम्मेलन को आयोजित किया, और आयोजित करने वाले कौन थे, तो आयोजित करने वाले थे सवाई जय सिंह, सवाई जय सिंह। ठीक है, सवाई जय सिंह द्वितीय 1734 में इसका आयोजन किया गया, और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, जगत सिंह द्वितीय। और इसमें कौन कौन से राजा आए थे, तो हम देख लेते हैं। इसमें राजा जो आए थे कहाँ से थे, पहला था मारवाड़ से अभय सिंह। ठीक है, दूसरा था बीकानेर से जोरावर सिंह। ठीक है, तीसरा कोटा से दुर्जन सिंह, कौन थे, कोटा से दुर्जन सिंह। बूंदी से कौन थे, दलेल सिंह।
ठीक है, और जयपुर से थे महाराजा सवाई जय सिंह, और उदयपुर से कौन थे जो कि अध्यक्षता कर रहे थे, वो थे जगत सिंह द्वितीय। और भी कई राजाओं को बुलाया गया था। और सम्मेलन को कहाँ पर किया गया था, तो कहाँ पर किया गया था, शाहपुरा में। ठीक है, कब किया गया था, तो कब किया गया था, 17 जुलाई 1734 में। ठीक है, 17 जुलाई 1734 में किया गया था। और इस सम्मेलन में सभी राजाओं ने मिलकर ये निश्चित किया था कि वर्षा काल के बाद में रामपुरा, जो कि रामपुरा कहाँ पर आता है, कोटा में, रामपुरा में एकत्रित होकर मराठों का सामना कर कर उनको खदेड़ेंगे। लेकिन बाद में सभी अपने स्वार्थों के कारण एकत्रित नहीं हुए। ठीक है, और ये हुरडा सम्मेलन असफल रहा, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, नवनिर्मित जिला गंगापुर सिटी से कितने जिलों की सीमाएं स्पर्श करती हैं? इसका आंसर हो जाएगा 3। अब पहले तो हम देख लेते हैं गंगापुर सिटी जिला है वो कौन कौन से जिलों से मिलकर बना है। कौन कौन से जिलों से मिलकर बना है, सवाई माधोपुर और करौली। सवाई माधोपुर और करौली से टूट कर क्या बना है, गंगापुर सिटी जिला। अब गंगापुर सिटी बना है, इससे तो कौन कौन से स्पर्श करेगी, पहला तो है सवाई माधोपुर, दूसरा करौली भी करेगी। ठीक है, और तीसरा कौन सा कर रही है, दौसा। सवाई माधोपुर, करौली और दौसा 3 जिलों की सीमाएं गंगापुर सिटी जिले से स्पर्श करती है, ये आपको ध्यान में रखना है। और भी देख लेते हैं, इसमें जो गंगापुर सिटी है उसमें 5 उपखंड है। ठीक है, और कितनी, 7 तहसीलें हैं। कौन कितनी है, 7 तहसीलें, 5 उपखंड हैं। और उसमें से बामनवास जो उपखंड और तहसील है, इसको क्या कहा जाता है, इसको राजनीति का गढ़ कहा जाता है। राजनीति का गढ़ के नाम से जाना जाता है किसको, बामनवास जो उपखंड और तहसील है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो राजनीति के गढ़ के नाम से जाना जाता है, ये आपको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देख लेते हैं, शेखावटी का हृदय किस जिले को कहा जाता है, तो किस जिले को कहा जाता है, सीकर जिले को। किसको कहा जाता है, ए, सीकर जिले को। सीकर जिले को और किस नाम से जाना जाता है, हाईटेक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। हाईटेक सिटी के नाम से जाना जाता है। राजस्थान का जो पहला केवीके मतलब कृषि विज्ञान केंद्र, जो राजस्थान का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र है, इसकी स्थापना कहाँ पर की गई थी, फतेहपुर में। फतेहपुर कहाँ पर है, सीकर में। ठीक है, फतेहपुर सीकर में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो शेखावटी का हृदय किसको कहा जाता है, सीकर को कहा जाता है। ठीक है, और सीकर में भैरव सिंह शेखावत की जन्मस्थली है। भैरव सिंह शेखावत का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो सीकर में हुआ था। और भैरव सिंह शेखावत को क्या कहा जाता है, बाबोसा के नाम से जाना जाता है। बाबोसा, और एक सिंह के नाम से जाना जाता है, एक सिंह के नाम से जाना जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, नर्मदा नहर परियोजना की शुरुआत किस जिले से हुई थी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। अब नर्मदा जो नहर है उसका जो स्टार्ट बिंदु है राजस्थान में, जो घुसती है, कहाँ से घुसती है, सीलू गांव में। अब सीलू गांव कहाँ पर आता था, पहले जालोर में आता था। अब वर्तमान में कहाँ पर आता है, सांचौर में। जालोर से सांचौर अलग हो गया, सांचौर नवनिर्मित जिला है। ठीक है, तो सांचौर जिलों के सीलू गांव से नर्मदा नहर की शुरुआत हुई थी। कब हुई थी, मार्च 2008 में हुई थी। कब हुई थी, मार्च 2008 में हुई थी। और यह नहर कहाँ से निकाली गई थी, यह नहर निकाली गई थी गुजरात में। गुजरात के सरदार सरोवर बांध से इस नहर को निकाला गया था। राजस्थान के सांचौर के सीलू गांव से इसका प्रवेश द्वार है। ठीक है, और मार्च 2008 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, और इससे सर्वाधिक लाभान्वित जिले वर्तमान में कौन से हैं, तो बाड़मेर, और दूसरा कौन सा है, सांचौर और बाड़मेर सर्वाधिक लाभान्वित जिले हैं। एक और बात है इसमें कि नर्मदा नहर पहली परियोजना है जिसमें 100% फव्वारा द्वारा सिंचाई की गई थी। फव्वारों द्वारा सिंचाई की गई थी, वो कौन सी नहर परियोजना है, तो नर्मदा नहर परियोजना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नर्मदा नहर परियोजना की शुरुआत किस जिले से हुई थी, तो सांचौर जिले से, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, वह कस्बा जो हाथ से बने कागज के लिए प्रसिद्ध है, कौन सा कस्बा है जो हाथ से बने कागज के लिए प्रसिद्ध है,
चाकसू, सांगानेर, बस्सिया, चौमू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सांगानेर। अब सांगानेर है वो कहाँ पर स्थित है? जयपुर में आता था पहले तो, अब जयपुर ग्रामीण में आने लग गया। ठीक है, जयपुर ग्रामीण जिले के अंदर स्थित सांगानेर है वो हाथ से बने कागज के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इसके साथ ही ये रंगाई छपाई के लिए भी प्रसिद्ध है। रंगाई छपाई के लिए भी प्रसिद्ध है। कौन सी प्रिंट है यहाँ पर? सांगानेरी प्रिंट। ठीक है, यह कपड़ों पर रंगाई छपाई के लिए भी प्रसिद्ध है, ये आपको ध्यान में रखना है। और एक और चीज़ है यहाँ पर, कौन सी? राजस्थान का पहला क्या है यहाँ पर? हवाई अड्डा है। और वो कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। राजस्थान का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो सांगानेर। और सांगानेर वर्तमान में कहाँ पर स्थित है? तो जयपुर ग्रामीण जिले में स्थित है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। संत दादू की प्रधान पीठ किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में है? खेरथल, तिजारा, बी जयपुर, सी जयपुर ग्रामीण और डी दूदू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूदू। दूदू जिले में नारायणा नामक स्थान है। दूदू जिले के नारायणा नामक स्थान पर ही संत दादू की प्रधान पीठ है। ठीक है, और संत दादू का जन्म कहाँ पर हुआ था ये पूछ लिया जाए तो संत दादू का जन्म हुआ था अहमदाबाद में। अहमदाबाद गुजरात में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और ऐसा पूछ लिया जाए कि इनके सत्संग को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है अलख दरीबा। अलख दरीबा कहा जाता है। ठीक है, और संत दादू का यहाँ पर मेला लगता है। कहाँ पर लगता है? दूदू के नारायणा में, जिनकी यहाँ प्रधान पीठ है, वहाँ पर मेला लगता है। कब लगता है? फाल्गुन माह में। फाल्गुन माह में, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे राजस्थान जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ऐसी और आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।